मछली वाली बात ये कर रहे हैं मांशु, जो राहुल ने बताया, तो उसमें एक उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, उन्होंने किसी नेता से बोला कि राहुल गांधी ने ये क्यों किया, तलैया में कूद गए। वो नेता विपक्ष है। पहले तो वो गायब रहते हैं, मतलब जब वोटर अधिकार यात्रा के बाद वो आए नहीं, जैसे ही वो आते हैं। ये बीजेपी के किसी ने बोला? नहीं, कांग्रेस के कैंडिडेट ने पूछा कांग्रेस के नेता से कि राहुल गांधी तालाब में क्यों कूदे, उनको क्या जरूरत थी। उससे ठीक पहले राहुल गांधी कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोटों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, नाच सकते हैं, डांस कर सकते हैं। प्रधानमंत्री को नाचने को बोलो तो वो नाच सकते हैं वोटों के लिए। और उसके बाद राहुल गांधी तालाब में कूद जाते हैं। तो आप मल्ला वोटों के लिए तालाब में कूद जाएंगे, तो ये बिहार का वोटर है, वो सब समझता है, आपको क्या जरूरत थी कूदने की। ये उनको शोभा देता है। फिर राहुल गांधी वही कर रहे हैं जो वो प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं। तो एक तो ये बात, दूसरी बात ये है कि राहुल गांधी का जो नैरेटिव था, जो राहुल गौतम बोल रहे हैं, उसको मैं थोड़ा सा और विस्तार से बोलना चाहती हूँ कि ये जो वोट चोरी का नैरेटिव था और ये जो SIR की यात्रा थी, ये एक तरीके से बिहार में सुपर फ्लॉप हुई इन टर्म्स ऑफ गेटिंग देम अ विक्ट्री, या इन टर्म्स ऑफ गेटिंग देम वोट्स। इससे तेजस्वी और RJD का भी टाइम बर्बाद हुआ, लेफ्ट का भी टाइम बर्बाद हुआ। और राहुल गांधी के लिए अच्छा था, राहुल गांधी चाह रहे थे कि एक बड़ी रैली भी हो बाद में, ये वो, पर कहीं ना कहीं राजद को बाद में एहसास हुआ कि हमारा तो टाइम बहुत बर्बाद हुआ। और वो ठीक है, राहुल गांधी एक अटेम्प्ट कर रहे थे SIR पे, पर वो नैरेटिव वो भाप नहीं पाए कि वो चल नहीं पा रहा नैरेटिव। तब तक बीजेपी और NDA ने काउंटर कर दिया है, लखपति दीदी से और 10,000 से, और उसने पूरा बीजेपी और NDA को अलर्ट कर दिया वोटर अधिकार यात्रा ने। और राहुल गांधी SIR पे शुरू हुए, और वापस जब विदेश से आए राहुल गांधी और प्रियंका, तो उन्होंने बिहार को लेके जिस तरह से ये भी बोल रहे थे, बिहार पिछड़ा है, पलायन है, गरीब है, सब बाहर, उसके अलावा उन्होंने कोई ऐसा नैरेटिव ऑल्टरनेट ड्रीम नीतीश के मुकाबले नहीं रखा जो बिहार की जनता को एस्पिरेशनल लगे। एक नेगेटिव कैंपेन था, तो वो कहीं फ्लॉप हुआ है। दैट इज और उसमें क्या अध्ययन की कमी थी या जमीनी समझ की कमी थी, ये कांग्रेस को आत्ममंथन करना पड़ेगा, क्योंकि इसका रिपल इफेक्ट उत्तर प्रदेश में होगा, इसका रिपल इफेक्ट जो आने वाले चुनाव है बंगाल, असम, सब पे होगा। किससे? देखिए ऐश्वर्या, मैं बहुत देर से मैंने आप तीनों को सुना है। एक चीज आप समझिए, कांग्रेस के जो प्रभारी थे वो कौन है? कृष्णा अलुवारू। दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान थे, दो और थे। आपने कृष्णा अलुवारू को किसी के अपने अलायंस पार्टनर के घर जाते हुए देखा क्या? कोई ऐसा विजुअल आया क्या? नहीं। ऐसा नहीं है कि NDA में कहीं नाराजगियां नहीं थी, दूरियां नहीं थी, उनको बांटने का काम किया गया। जरूरत पड़ी तो धर्मेंद्र प्रधान चिराग के घर भी गए, यहां भी गए और पटना में भी गए, उपेंद्र कुशवाहा के घर भी गए, जीतन राम मांझी के घर पे भी गए, नीतीश कुमार से भी मिलने गए, और नीतीश कुमार चिराग पासवान के भी घर चले गए। इधर क्या था, आप फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। दूसरा, सुबह आप कहते हैं कि RJD का कैंडिडेट जो है गोरा वोराम से वो सस्पेंड कर दिया, शाम होते होते ही होता है कि मुकेश सहनी के भाई को आप कहते हैं नहीं, वो ओवैसी ने स्टेटमेंट दे दिया है और हमारे मुस्लिम वोट्स में डेंट पड़ेगा, तो आप अपने भाई को बैक कर लीजिए। आप जो स्ट्रेटेजी कर रहे हैं ना, आपको सोचना हो, मैंने कहा ना कि आपको माइक्रो मैनेजमेंट करना होगा। ये जो है ना बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट, अगर रैली नहीं हो रही है तो ये बात जिस केंद्रीय मंत्री उससे बात की होगी धर्मेंद्र प्रधान ने कि आप अगली बार आइएगा, कोई बात नहीं, उसकी भरपाई हो जाएगी। संजय झा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं बीजेपी के साथ, LJP के साथ कि आप हमारी इस सीट में ये पासवान वोटर है, यहाँ आइए, या मुसहर जाति के ये वोटर हैं, दलित वोटर्स हैं, यहाँ मांझी को कैंपेन करना चाहिए, कुशवाहा वोटर्स कहाँ हैं, उनको कैंपेन करना चाहिए। ये एक
आप देखिए ऐसे है और यहाँ बिखरा हुआ है, ये चीज है, आपको ये समझना होगा। अगर ये नहीं करेंगे आप भारतीय जनता पार्टी से जीत नहीं सकते। एक रामायण की चौपाई है, अंकित बाद में मुझे बोलेगा, चौपाई तो खैर नहीं है, किस्सा है और सब हम सब जानते हैं कि बाली को हराने के लिए भगवान राम भी सामने नहीं आए थे, क्योंकि जो सामने आता था वो उनकी आदि शक्ति समाहित कर लेते थे, बाली के अंदर आ जाती थी। तो भगवान राम ने भी पीछे से ही तीर मारा था। आपको तो आप कहना चाह रहे हराने हैं के कि- लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी या भारतीय जनता पार्टी की सोच पे काम करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं बीजेपी कांग्रेस की शक्ति ले लेगी आधी। सामने से लड़ रहे हैं हाँ, ना, तो सामने आप से- देख लीजिए हाँ, जहां जहां डायरेक्ट फाइट है वहां क्या है। हाँ। आप देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, कहीं एक 24 के इलेक्शन। दूसरा, आप कह रहे हैं वोट चोरी, नैरेटिव सेट नहीं हो रहा है, आप लगे हुए हैं। ठीक है, आप मेहनत करें, लेकिन मेहनत का रिजल्ट आना चाहिए। 19 के चुनाव में आपने चौकीदार है चोर बना कहा, क्या हुआ? आपको स्ट्रेटेजिकली उस तरीके का नैरेटिव बिल्ड करना पड़ेगा, अपने अलायंस पार्टनर के साथ स्मूथनेस के साथ करना पड़ेगा। 2020 में उसका फायदा हुआ जब आपकी सीट बंटवारा बहुत अच्छा हुआ, अगर मुकेश सहनी को छोड़ दे। तो ये आप अगर नहीं करेंगे ना, तो भारतीय जनता पार्टी को हराना असंभव है आपके लिए आज की डेट में। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए। नहीं, मैं फिर कहता हूं, त्रिपुरा देख लीजिए, हाँ, 18 में गए, भारतीय जनता पार्टी थी क्या वहां? कार्यकर्ता नहीं थे। हाँ। अच्छा, कार्यकर्ता नहीं थे? कार्यकर्ता नहीं थे भाई, 7 कार्यकर्ता थे, 70 लेटर लिखते थे आपसी लड़ाई की। ये तो अमित शाह जब अध्यक्ष थे उनके पास इतने लेटर आते थे वहां की लड़ाई की। तो ये प्रतिमा बताइए भौमिक वहां थोड़ा- पे झाड़ू लगाती थी पार्टी दफ्तर के अंदर, वो साफ करती थी क्योंकि ये वाला कोई किस्सा नहीं था। बताइए, लेटर वाला, क्या है ये, क्या किस्सा था? एक बार उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ इतनी लड़ाई थी जितने हमारे कार्यकर्ता नहीं थे, इतने लेटर आते थे। तो मैं वहां गया, भाई ये लेटर आपको जाके समझना पड़ेगा ना ग्राउंड पे। हाँ, ये त्रिपुरा में हुआ ये। त्रिपुरा में हुआ है ये। हाँ, नहीं, आपको संगठन खड़ा करना है, ऐसे नहीं संगठन खड़े हो जाते। नहीं, एक ना इसमें एक एक उसके पीछे आरएसएस भी है हाँ, कि उनके यहाँ है इस तरीके की चीजें हैं। दूसरा, वो चीजों को अंदर डीप तक जाके रिजॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को बीच में नहीं छोड़ देते कि चलो यार फ्रेंडली फाइट करना है। इसमें ना जो हिमांशु जी कह रहे हैं ना कि लड़ाई अंदर तक जाके, तो महाराष्ट्र फाइनेंशियल कैपिटल है हमारे देश का, उसके सीएम है देवेंद्र फडणवीस। पटना में 3 दिन लगातार बारिश हुई है, तो हेलीकॉप्टर्स नहीं उड़े। तो आप ये सोचिए ना कि सीएम महाराष्ट्र की स्टेट का देवेंद्र फडणवीस सुबह 9 बजे गाड़ी से गए, वो उस दिन 11 घंटे सड़क पर थे, गाड़ी से गए, गाड़ी से आए। वो हम लोगों से रात को 11:30 बजे मिले हैं होटल मौर्या में, ऑफ रिकॉर्ड जो होता है जब सब बैठते हैं, तो हम भी वेट कर रहे थे और वो तो खैर आए ही। आने के बाद वो बैठे हम सबके साथ, बातचीत करी, जो उनका असेसमेंट था वो उन्होंने बताया, उन लोगों ने हमसे फीडबैक लिया। ये अमूमन होता है, ये जब आप बाहर जाते हैं तो ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं। तो आप ये सोचो कि सबसे फाइनेंशियल कैपिटल वाली स्टेट का जो सीएम है, वो बिना नाक मुंह सिकोड़े चुपचाप गाड़ी से भी क्योंकि करना है, आप भी बोल सकते हैं कि नहीं मैं अगले दिन जाऊंगा या इस बार का आप रद्द कर दो, बट वो गए। वो बिहार की सड़कों पे 5 घंटा गए, 5 घंटा वापस आए, वहाँ पे उन्होंने रैली भी करी, संबोधित भी किया। तो मुझे लगता है ये एक चीज़ इस बार उन्होंने मेक श्योर करी बीजेपी ने और एनडीए ने कि भाई कारपेट बॉम्बिंग। Reporters off air.